1960 के दशक में ऑस्ट्रिया में 1957 और 1965 के बीच लैडिस्लॉज वॉन रैप्सिविस, लियोपोल्ड म्यूलर और फ्रांस पैचर के काम के आधार पर प्रसिद्ध हुई। सेला टनल्स में ठोस चट्टानों की खुदाई की जा रही है। इंजीनियरिंग टीम ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का उपयोग कर रही है। इस प्रक्रिया में चट्टानों के मुहाने पर ड्रिल करना और उसके छेदों के भीतर विस्फोटक रखना शामिल है। जिस गहराई पर विस्फोटक भरे हैं वो सटीक है और चट्टान के भूगर्भीय विश्लेषण पर आधारित है। इस टनल का निर्माण ड्रिलिंग और ब्लास्ट विधि से किया जा रहा है, जिसमें NATM फिलॉसफी का उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल हम ड्रिलिंग करने के साथ साथ लोडिंग भी कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 300 किलोग्राम विस्फोटक का उपयोग करते हैं और 2.5 से 3 मीटर तक ड्रिलिंग और नियंत्रित ब्लास्टिंग कर रहे हैं। लोडिंग का काम पूरा होने के बाद ब्लास्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद मलबा हटाया जाता है और फिर से सर्वेक्षण और वेंटिलेशन किया जाएगा और फिर यही चक्र दोहराया जाएगा। कुछ 300 किलोग्राम विस्फोटकों को चट्टान में पहले से ड्रिल किए गए छेदों में भर दिया जाता है। ये विलंबित डेटोनेटर की श्रृंखला के साथ जुड़े होते हैं, जिनकी संख्या 1 से 10 तक होती है और विस्फोटक चार्ज की तीव्रता पर आधारित होती है। एक अधिकतम और 10 सबसे कम तीव्रता है। विलंबित डेटोनेटर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विस्फोट किया जाता है, जिससे आसपास की मूल चट्टानों को कम नुकसान पहुंचता है और टनल की परिधि पर एक हल्का विस्फोट किया जाता है। प्रत्येक विस्फोट के साथ टनल 2.5 मीटर से 3 मीटर तक खुदती जाती है। विस्फोट के बाद टनल के आसपास बने गड्ढों की मरम्मत की जाती है। एक टनल किसी गोले की तरह होती है और जब ऐसे गोले की खुदाई की जाती है तो चारों ओर से भूस्खलन होता है, जिससे वैक्यूम को भरने के लिए दरारें पड़ने लगती है। ऐसी दरारों को पाटने का आकलन करने के लिए सेला इंजीनियर रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्टिव का उपयोग कर रहे हैं। इसमें टनल की खोदी गई सतह पर अंतराल में बोल्ट लगाए जाते हैं। ये रिफ्लेक्टर 3D हैं, जो कि हमारे द्वारा टनल के निर्माण में उपयोग की जा रही नई ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग विधि में देखे जा सकते हैं, जिसका सार है टनल की खुदाई में परिस्थितियों के हिसाब से काम करना। ये सभी 3 दिशाओं से XYZ में परिवर्तित होते हैं, इसलिए इन प्रतिबिंबित लक्ष्यों का उपयोग इन अभिसरणों की निगरानी के लिए किया जाता है और इन अभिसरणों के आधार पर हम टनल के लिए आवश्यक डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियरिंग पद्धति टनल निर्माण के लिए किसी टनल स्थल के चारों ओर प्राकृतिक धरती से भूगर्भीय तनाव का उपयोग सुरक्षित रूप में करती है। विभिन्न संरचनाओं के तहत अलग अलग तरह से तनाव की प्रक्रिया करती है। तनाव के दबाव और अभिसरण बिंदुओं का आकलन करके टनल को सुरक्षित और मजबूत किया जाता है। टनल को आकार में बनाए रखने के लिए रॉक बोल्ट और शॉर्टक्रीट नामक सपोर्ट का उपयोग किया जाता है। इनसे सुनिश्चित होता है कि ये आकार में रहेंगी और परिवर्तित नहीं होंगी। रॉक बोल्ट बड़ी लोहे की छड़ें हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये लोहे की छड़ें हैं जो टनल की दोनों साइड और शीर्ष में डाली जाती हैं। ये कीलें चट्टान के किसी टुकड़े को नीचे गिरने नहीं देती, क्योंकि इन्हें अक्षुण चट्टान से जोड़ दिया जाता है। इस तरह ये मुख्य चट्टानें उन चट्टानों को सहारा देती हैं जिनके गिरने की आशंका होती है। दिलचस्प रूप से सेला टनल का संरेखण झीलों के नीचे किया गया है और इसलिए इस टनल में जल निकासी और वाटरप्रूफिंग झिल्ली का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि टनल में दैनिक और वार्षिक तापमान में भिन्नता के कारण विशेष सामग्री का भी उपयोग हो रहा है। जो आप ऊपर देख रहे हैं वह सामान्य शॉर्टक्रीट या सादा कंक्रीट है, जिन पर स्प्रे किया गया है और इसके बाद प्राइमरी सपोर्ट वाले ये रॉक बोल्ट हैं। इसके बाद जो वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन है और फिर फाइनल लाइनिंग में कंक्रीट का आवरण होता है, जो टनल को फाइनल लुक देगा। एक बार जब आवरण बना दिया जाएगा तो हम एक ठोस फुटपाथ भी बनाएंगे, जिसमें दोनों तरफ नालियां होंगी, ताकि टनल में आने वाला किसी भी तरह का पानी ट्रैफिक की आवाजाही से साइड में बनी नालियों में चला जाए। आसपास की चट्टानों से रिसने वाला पानी वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन के पीछे रहे और फुटपाथ के नीचे ड्रेन सिस्टम में जाए। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम कंक्रीट का उपयोग इसका अंतिम आवरण बनाने के लिए शुरू कर देंगे। नवीनतम वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग तकनीकों का लाभ उठाकर सेला टनल परियोजना तेजी से पूरी हो रही है। एक बार पूरा होने के बाद सेला टनल 13,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लाइनों वाली टनल होगी। ये परियोजना इतिहास की सबसे कठिन परियोजनाओं में से एक के रूप में दर्ज की जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से ये टनल्स तवांग और भारत के सामरिक सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में जोड़े रखने की एक लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा करेगी। अगले एपिसोड में हमारी यात्रा अरुणाचल प्रदेश में जारी रहेगी। देखिए